नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम शुक्र की बात करेंगे। आपके राशिपति तुला राशि तुला लगन के मालिक हुआ करते हैं शुक्र। दोस्तों, ये शुक्र का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा? कल 29 जून से शुक्र वृषभ राशि में, जो कि शुक्र की अपनी राशि है, इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर करेंगे, आपकी राशि से, आपके लगन से। अष्टम भाव के शुक्र किस तरह का फल देते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। विपरीत राजयोग तो बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि अष्टमेश अष्टम भाव में हो तो ये विपरीत राजयोग बनता है। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को दबाएं। यही आपसे गुजारिश है। देखिए, जिन जातकों का, अगर हम आपके बर्थ चार्ट की बात करें, जिन जातकों का शुक्र अष्टम भाव में होता है, वह कम बोलने वाले हो सकते हैं, रहस्यमयी प्रकृति के हो सकते हैं। उन्हें जिंदगी में अचानक लाभ हुआ करता है। अकस्मात ढंग से उन्हें कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि धन के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, आभूषणों के रूप में मिलती ही मिलती है। ये जरूरी नहीं कि शुक्र की महादशा अंतरदशा में मिले। कई बार लोग अक्सर इसमें कन्फ्यूजन रखते हैं कि जिस ग्रह की दशा है उसी में वह ग्रह फल देगा। ऐसा नहीं होता। वहाँ पे नक्षत्रों का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है, और भी काफ़ी बातें होती हैं, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। ये बात परंतु निश्चित होती है कि जब शुक्र अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति को लिगेसी से, वसीयत से, इंश्योरेंस का पैसा, कुछ ना कुछ बड़ा धन लाभ जरूर हो जाया करता है ज़िंदगी में एक बार। इस अवधि में भी ऐसे चांसेस प्रबल रहते हैं जब गोचर में शुक्र इस तरह की स्थिति में आए, अपनी ही राशि में और अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको गोपनीय कार्यों में भी संलग्न करता है, या यूं कहें आपकी रुचि गोपनीय विद्याओं में भी हो सकती है। आप रिसर्च में इंटरेस्ट ले सकते हैं इस अवधि में। सीआईडी, डिटेक्टिव या इंटेलिजेंस एजेंसीज में जो होते हैं, उनके लिए ये समय उत्तम भी रहता है। उस तरह की प्रवृत्ति आपकी बन जाती है। ये अष्टम भाव का शुक्र होता तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपनी राशि में है, तो यहाँ पर नुकसान वाली कोई बात नहीं। आयु मृत्यु का भाव है, लाइफ आफ्टर डेथ इत्यादि विषयों के ऊपर भी दिमाग में मंत्रणा सी चलती रहती, विचार आते जाते रहते हैं। जीवन के बारे में, जीवन की गहन बातों के बारे में, और कटु सत्य जो जिंदगी के होते हैं उसके बारे में भी काफ़ी दिमाग सोच विचार किया करता है जब इस तरह से शुक्र बैठा हो अष्टम भाव में। हाँ, आपके गोपनीय कष्ट इस अवधि में दूर होंगे, ये बात भी निश्चित है। 26 जुलाई तक यहाँ पर रहेगा। तो लेगेसी से लाभ, वसीयत इत्यादि से लाभ, कोई भूला बिसरा पैसा मिल रहा है, ये मोटे तौर से कुछ फल बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्र। नक्षत्र क्या कहते हैं? शुक्र, क्योंकि उस हिसाब से ज़्यादा सटीक आपको फलादेश मिला करता है। अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो कृतिका नक्षत्र में 8 जुलाई तक रहेंगे। ये सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य लाभ स्थान के मालिक है। तो 8 जुलाई तक इस परिवर्तन के साथ कल से लेकर 29 जून से लेकर 8 जुलाई तक कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य भाग्य स्थान में बहुत उत्तम योग हो जाता है। ये भाग्य के कारण 8 जुलाई तक बड़ी संपत्ति, कोई बड़ा लाभ, इनकम का साधन बढ़ने के योग इत्यादि ये सब संभव रहेंगे। तो ये बहुत गजब की स्थिति हो जाती है, क्योंकि लाभेश के नक्षत्र में
और लाभेश स्वयं भाग्य स्थान में। किस्मत के कारण आपको कोई बड़ा लाभ हो, क्योंकि सूर्य गुरु के साथ है, गुरु छठे भाव के मालिक है, तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी तौर से आप शत्रु हंता भी रहेंगे। कोर्ट कचहरी से कोई सुखद समाचार मिले, कर्जे इत्यादि को लेकर अगर परेशान है तो कोई उसका आपको हल नज़र आ सकता है इन 7-8 दिनों में। बैंकिंग प्रणाली से कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल सकती है, मदद मिल सकती है, ऋण इत्यादि की व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि गुरु सूर्य के साथ है। दूसरा, और 8 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक ये 12 दिन रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में ये गोचर होगा शुक्र का। देखिए, एक के बाद एक नक्षत्रों तक अगर हम गहन विश्लेषण करते हैं तो बहुत बेहतर फल नजर आ रहे हैं। और चंद्रमा का नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा आपके कर्म भाव के मालिक है, तो कैरियर में कोई बड़ा परिवर्तन, सुखद परिवर्तन कहीं आने के योग बनते हैं। कोई आपको अगर इंतजार है किसी इंटरव्यू कॉल का, कहीं इंटरव्यू दे चुके हैं तो उसका रिजल्ट आपकी फेवर में आ जाए, आपको अच्छी जॉब मिल जाए, आपकी प्रमोशन हो जाए। व्यापार करते हैं तो व्यापार में कोई बड़ी डील आपको मिल जाए, ये सब संभव रहेगा और ऑलमोस्ट सर्टेन ही होता है। परंतु यहाँ पर महादशा अंतरदशा को भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि ये जनरल राशिफल है। यहाँ पर फिर भी ये गोचर सुखद है तो बुरा तो नहीं होता। हाँ, किसी को लाखों का लाभ होता है, किसी को करोड़ों का लाभ होता है, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा आपके कर्म भाव का मालिक है। इससे प्रतिष्ठा बढ़ने के भी योग। कब से कब तक? 8 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक शुक्र का रोहिणी नक्षत्र में गोचर मीन्स कैरियर को लेकर कोई ना कोई सुखद परिवर्तन, कोई सुखद समाचार मिले और आपका कोई कैरियर में हिडन एनिमी है उसका नाश हो, वो स्वतः ही आपके रास्ते से हट जाए। जी हाँ, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में है और कैरियर को प्रभावित करेगा शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में होने के कारण। तो कैरियर में अगर आपका कोई कंपटीटर है जो आपको वर्क प्लेस पर परेशान कर रहा है, वह स्वतः ही आपके रास्ते से हट जाएगा। ये आपका अच्छा एक योग बनता है। यहाँ पर 20 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक, 26 जुलाई तक हालांकि शुक्र इसी राशि में रहेगा। तो अगले कुछ दिन 20 जुलाई के पश्चात एक सप्ताह जब तक शुक्र इसी राशि में मृगशिरा नक्षत्र में, तो धन के भाव के मालिक हैं मंगल के नक्षत्र में शुक्र का गोचर 20 जुलाई से ऑनवर्ड होगा। तो धन आएगा, पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, पार्टनर के साथ मतभेद दूर होंगे और ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ लाभ हो या ससुराल पक्ष को लेकर कोई ना कोई एक अच्छी स्थिति, कोई अच्छा फंक्शन, कोई ससुराल पक्ष को लेकर आप बिजी रहेंगे और सुखद समाचार मिल सकता है। ससुराल पक्ष की ओर से कोई आपको मदद भी मिल सकती है। पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी क्योंकि मंगल धन भाव के साथ सतकुटुंब भाव का भी मालिक है। और जो वक्ता परवक्ता है 20 तारीख से कोई काउंसलर कंसल्टेंट है, स्पीच देने के लिए समय उत्तम रहेगा क्योंकि शुक्र लग्नेश होकर द्वितीय भाव के नक्षत्र में 20 जुलाई से रहेंगे। तो द्वितीय भाव क्या होता है? स्पीच का, वाणी का होता है। अगर आपका प्रोफेशन स्पीच के ऊपर निर्भर करता है, जितना अच्छा आप बोलेंगे, जितनी गहन बातें आप बताएंगे, कोई सेमिनार अटेंड करना है, कोई सेमिनार में लोगों को कुछ बताना है, गाइड करना है, किसी तरह के भी काउंसलर कंसल्टेंट है, गाइड है, टीचर है, तो 20 तारीख के पश्चात आपको अच्छे मौके मिलेंगे आपको, जिससे धन लाभ भी होगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल देखेंगे नक्षत्रों का फल भी ये बताता है कि धन लाभ, कैरियर के लिए समय उत्तम। विपरीत राजयोग को देखें तो विपरीत राजयोग भी यही बताता है क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह अपने भाव में जो किसी तरह के
नेगेटिव प्रभाव में नहीं है, बल्कि शनि के प्रभाव में है। शनि की तृतीय दृष्टि है, तो अकस्मात ढंग से लाभ के योग शनि भी बताता है शुक्र के ऊपर। पंचमेश होकर शनि की दृष्टि, शुक्र के ऊपर तृतीय दृष्टि, तो स्पेकुलेशन से लाभ के योग भी ये कॉम्बिनेशन बताता है। संतान को लेकर कोई सुखद समाचार बताता है। जैसा कि बताया 20 तारीख के पश्चात पारिवारिक स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। परिवार से कोई खुशखबरी मिले, परिवार में कोई अच्छा माहौल रहे, कोई सुखद हैपनिंग हो, तो ये सब होता है। और पढ़ाई के लिए भी समय उत्तम रहेगा, खासकर शनि का प्रभाव है शुक्र के ऊपर। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आपकी फेवर में आ सकता है और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन तक मिल सकती है। और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ की संभावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव का मालिक है और शुक्र अच्छी स्थिति में है। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।